जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे शीतकालीन ओलंपिक 2022। जो शीतकालीन ओलंपिक दोस्तों हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक संपन्न हुए हैं, 20 फरवरी को इनका समापन हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब आप अगर एक छोटे लेवल से लेके स्टेट पीसीएस लेवल तक कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है। तो पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा। क्या थे शीतकालीन ओलंपिक, कहाँ इनका आयोजन हुआ, क्या था इनका आदर्श वाक्य, क्या है इनका मोटे, आगामी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, तो ये सब अपन इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे और यहाँ से याद करके जाएंगे। मेरा दोस्तों इनको उतारने का मकसद ही ये है कि मैं आपको यहाँ से याद करवा सकूँ, ताकि आप जब कंपटीशन एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने क्वेश्चन सही बना के आ सको। तो पहले दोस्तों ओलंपिक का कुछ बेसिक इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों 1896 में एथेंस ग्रीस से हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 एथेंस ग्रीस। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई तो ये करवाता कौन है दोस्तों? ओलंपिक गेम करवाता है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना इसके 2 वर्ष पूर्व हुई थी शुरुआत से, मतलब 1894 में आईओसी की स्थापना, 1896 में पहली बार ओलंपिक खेले गए ग्रीक एथेंस से। तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है दोस्तों। अगर दोस्तों जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझ लेना वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात कर रहा है, शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बात नहीं कर रहा है। शीतकालीन ओलंपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में शीतकालीन ओलंपिक ही लिखेगा। खाला अगर ओलंपिक लिखा होता है किसी क्वेश्चन में, इसका मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही समझ लेना आप। तो आइए दोस्तों अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक समझने से पहले दोस्तों आप ये 1-2 बिंदु देखिएगा। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में दोस्तों कहाँ संपन्न हुई है? शीतकालीन ओलंपिक 2022 में दोस्तों ये चाइना की राजधानी बीजिंग के अंदर संपन्न हुए हैं। तो ध्यान रखना है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ संपन्न हुए? चाइना की राजधानी बीजिंग में। ये दोस्तों कौन सा संस्करण था ओलंपिक का? ये दोस्तों जो संपन्न हुआ है ये 24वां संस्करण था। और कब से कब तक खेला गया? 4 फरवरी से दोस्तों 20 फरवरी तक ये खेला गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये तो अभी जो संपूर्ण हुआ वो देख लिया। अब इससे पहले वाला संस्करण, जस्ट ये 24 है तो इससे जस्ट पहले वाला 23वां संस्करण। तो 23वां संस्करण शीतकालीन ओलंपिक का दोस्तों कहाँ संपन्न हुआ? प्योंगचांग दक्षिणी कोरिया में संपन्न हुआ था। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो ये 2022 में, तो पहले वाला 23वां कब होगा दोस्तों? 4 साल घटा दो, 2022 में 4, 2018 में संपन्न होता प्योंगचांग दक्षिणी कोरिया में। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खेल, इनका आयोजन दोस्तों लगभग 4 साल के अंतराल पे होता है। जैसे आप वनडे वर्ल्ड कप देख लो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप देख लो, राष्ट्रमंडल खेल देख लो, एशियाई खेल देख लो, ओलंपिक गेम्स देख लो, और भी ढेर सारे गेम्स हैं जिनका आयोजन लगभग 4 साल के अंतराल पर होता है। 1-2 गेम्स हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जिनका आयोजन 1 या 2 साल के अंतराल पर भी होता है, वो कुछ एक अपवाद है, उनको छोड़ दिए। बाकी लगभग ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के गेम का आयोजन दोस्तों 4 साल के अंतराल पर होता है। अब देखिएगा दोस्तों, 23वां संस्करण बता दिया। अब इससे 24वां अपन ने देख लिया, 23वां देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों 25वां संस्करण, मतलब आगामी संस्करण, शीतकालीन ओलंपिक का आगामी संस्करण। तो 22 में हुआ, आगामी संस्करण कब होगा दोस्तों? 26 में होगा। 22 से 4, 26। कहाँ होगा दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ होगा याद रखना है। इटली के अंदर होगा। इटली के 2 शहर है दोस्तों, मिलान और कार्टिना। तो इटली के 2 शहरों में होगा दोस्तों, एक मिलान में, एक कार्टिना में। तो याद रखना है 25वां संस्करण 2026 मिलान और कार्टिना में होगा। इटली के 2 शहर हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पहला संस्करण दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हुआ है हाल ही में, तो इससे संबंधित क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है आपको। तो ओलंपिक खेलों में दोस्तों जो शीतकालीन ओलंपिक है, इनका पहला संस्करण कब हुआ? तो पहला संस्करण दोस्तों हुआ 1924 ईस्वी के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? फ्रांस में हुआ था। फ्रांस का एक शहर है शेमुनेक्स। तो फ्रांस के शहर शेमुनेक्स में पहला संस्करण हुआ, 1924 में हुआ था दोस्तों, इसको ध्यान रखना आपको।
अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या ओलंपिक का पहला संस्करण पूछे तो 1896 एथेंस, ग्रीस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? दोस्तों इसको आप ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक संपन्न हुए हैं 2022 में, इनका शुभंकर पूछा है। शुभंकर क्या था? तो विंग डवेन डवेन इसका शुभंकर था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? यह भी अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर। क्या है दोस्तों? टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर, ये इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन करने वाला एकमात्र शहर दोस्तों बीजिंग बन गया है। इसको आपको ध्यान रखना है कि बीजिंग दोस्तों एक ऐसा शहर बन गया जहां पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी संपन्न हो चुके हैं और शीतकालीन ओलंपिक भी संपन्न हो चुके हैं। ये ऐसा एकमात्र शहर बन गया है। इसके अलावा किसी शहर में दोनों खेलों का आयोजन अब तक नहीं हुआ है। तो शीतकालीन ओलंपिक तो दोस्तों अपन देख रहे हैं 2022 में अभी संपन्न हुए हैं। अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब संपन्न हुए? 2008 में दोस्तों बीजिंग में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न हुए थे, जब अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कुल कितने खेल खेले गए? दोस्तों ध्यान रखना है, कुल टोटल खेल खेले गए हैं उनकी संख्या दोस्तों 7 है। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ और बिंदु, जो अभी संपन्न हुआ है शीतकालीन ओलंपिक, इसमें कुल खेल खेले गए 7। कुल कितने देशों ने भाग लिया? कुल दोस्तों 91 देशों ने भाग लिया। और कुल कितने खिलाड़ी थे? 91 देशों के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? कुल खिलाड़ी थे दोस्तों 2871 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने भाग लिया? तो भारत की ओर से दोस्तों भाग लिया था आरिफ खान, एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने भाग लिया था, आरिफ खान। और आरिफ खान का संबंध दोस्तों जम्मू कश्मीर से है। और ये दोस्त अल्पाइन स्कीइंग से खेल से संबंधित है, अल्पाइन स्कीइंग खेल से ये संबंध रखते हैं। ये दोस्तों जो शीतकालीन ओलंपिक होता है दोस्तों, मोस्टली आप देखोगे कि ये बर्फीले जो भी देश होते हैं वहीं पे ये खेला जाता है। तो ये जो अल्पाइन स्कीइंग गेम है दोस्तों, ये बर्फ के ऊपर खेला जाने वाला गेम है। और यही कारण होता है दोस्तों, जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं इनमें ज्यादातर मेडल आप देखना जो बर्फीले देश हैं वही देश ज्यादातर टॉप 1, 2, 3 नंबर पे रहते हैं, क्योंकि वहां पे दोस्तों वो प्रैक्टिस करते रहते हैं वहां के खिलाड़ी, तो वही टॉप के ऊपर बने रहते हैं। तो यहां से दोस्तों एक बार अपन ने इसको समझा, अब एक बार अपन इसको दोस्तों फटाफट रिकॉल करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक जो अभी हुए हैं दोस्तों, वो कब हुए हैं? 2022 में चाइना बीजिंग के अंदर। अगला संस्करण इटली में होगा, मिलान और कार्टिना में। पूर्व संस्करण प्योंगचांग में हुआ है दोस्तों, दक्षिणी कोरिया में। तो अभी का, पिछला और अगला, ये तीनों अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पहला संस्करण अपने को याद रख सकते हो 1924 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, शेमू नेक्स्ट शहर के अंदर हुआ था दोस्तों। इसके बाद में इसका शुभंकर विंग डवेन आदर्श वाक्य टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला एकमात्र शहर दोस्तों बीजिंग बन गया है। और अब इसमें के कुछ एक बिंदु है कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया, कौन कौन से खेल हुए? तो 7 तो दोस्तों खेल थे टोटल खेले जाने वाले, 91 देशों ने भाग लिया, 2871 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और भारत की तरफ से खेले जाने वाले 71 खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान या आरिफ खान है, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों इधर से याद करते हैं। देखिएगा दोस्तों, किस देश ने 2022 में पहली बार शीतकालीन खेलों में हिस्सा लिया? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों आजकल का एग्जामिनर का ट्रेंड क्या हो गया है कि वो चाहता है कि सीधा सा क्वेश्चन नहीं देगा दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, कि चाइना बीजिंग हुई। ये तो दोस्तों मोस्टली जो पेपर आप कहो कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 90% स्टूडेंट को इसका ध्यान होता है। असली प्रिपरेशन दोस्तों वो है, स्मार्ट प्रिपरेशन वो है कि आप दूसरों से हटके कुछ तैयारी करोगे, तभी दोस्तों आप सिलेक्ट हो पाओगे, अपना सिलेक्शन दे पाओगे। तो मेरा टारगेट यही है दोस्तों कि आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, और इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो बनाए जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, किस देश ने 2022 में पहली बार शीतकालीन खेलों में हिस्सा लिया? तो पूछ रहा है कि अभी जो हिस्सा लिया वो 2 नए देशों ने हिस्सा लिया, इनसे पहले शीतकालीन ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो वो देशों के नाम पूछे हैं। तो एक देश है दोस्तों हेती, नाम याद रखिएगा, एक है हेती और दूसरा है सऊदी अरब। सऊदी अरब और हेती ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट,
भारत में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में कब हिस्सा लिया, ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था। तो 1964 ईस्वी के अंदर दोस्तों पार्टिसिपेट किया था। और ये दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक का 9वां संस्करण था। और कहाँ पे खेला गया था 1964 में शीतकालीन ओलंपिक? ऑस्ट्रिया के शहर है इंसब्रुक, ऑस्ट्रेलिया के शहर इंसब्रुक, ऑस्ट्रेलिया नहीं है सॉरी, ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी वियना है। तो ऑस्ट्रिया के शहर इंसब्रुक में ये खेला गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का उद्घाटन व समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कोई भी गेम होता है दोस्तों तो उद्घाटन समारोह होता है, एक समापन समारोह होता है। तो उद्घाटन समारोह और समापन समारोह कई बार तो अलग अलग स्टेडियम में होता है, कई बार एक स्टेडियम में हो जाता है। तो इस जो ओलंपिक हुआ है शीतकालीन ओलंपिक, इसका उद्घाटन और समापन समारोह एक ही स्टेडियम में हुआ है। और वो ध्यान रखना है आपको को, बीजिंग नेशनल स्टेडियम में इसका उद्घाटन और समापन समारोह हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ है तो इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पूछा है। तो भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। यहां से दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा, इस ओलंपिक से भारत की तरफ से एकमात्र एक अकेले व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया है, आरिफ मोहम्मद खान। तो भारत की तरफ से ओनली एक ही व्यक्ति गया था। तो सिंपल सी बात है, चाहे वो ध्वजवाहक हो या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे, भारत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे, भारत के खिलाड़ी से संबंधित, तो अपना आंसर आरिफ मोहम्मद खान ही होगा, क्योंकि दूसरा वहां पे कोई गया ही नहीं। तो सीधा सा लगा देंगे अपन, जहां ऑप्शन में दिखेगा आरिफ मोहम्मद खान, चाहे क्वेश्चन को कैसे ही घुमा फिरा के पूछे। नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक 2022 पदक विजेता। अब देखेंगे दोस्तों, जैसे शीतकालीन ओलंपिक संपन्न हो चुका है तो कौन से देश शीर्ष पर रहे, कौन से देशों ने कितने मेडल जीते, थोड़ा वो देख लेते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक विजेता पहले नंबर पे रहा दोस्तों नॉर्वे देश रहा। नॉर्वे ने दोस्तों 16 गोल्ड के साथ टोटल कितने मेडल जीते? 37। दूसरे स्थान पे रहा दोस्तों जर्मनी ने 12 गोल्ड के साथ टोटल मेडल जीते 27। और तीसरे स्थान पे रहा दोस्तों चाइना ने दोस्तों 9 गोल्ड के साथ टोटल मेडल जीते 15। तो इस प्रकार नॉर्वे, जर्मनी और चाइना पहले, दूसरे और तीसरे क्रम से रहे। और भारत ने दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक में किसी प्रकार का कोई भी मेडल नहीं जीता है, ये आपने को ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही खिलाड़ी गया था, इसने कोई मेडल नहीं जीत पाई, अपने दुर्भाग्य की बात है। चूंकि दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, भारत और कुछ एक जो कंट्री है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ये इन्होंने जो शीतकालीन ओलंपिक है वो राजनयिक बहिष्कार कर दिया था, डिप्लोमेटिक बहिष्कार इसका कर दिया था। क्योंकि चाइना आप देखते हो कि आए दिन अपवादित रहता है, कुछ एक ऐसे मुद्दे छेड़ते रहता है, जिसके कारण भारत ने भी इसका डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया था। और अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों ने भी इसका डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया था, राजनयिक बहिष्कार कर दिया था। अब ये राजनयिक बहिष्कार से क्या मतलब है दोस्तों? राजनयिक बहिष्कार से मतलब है कि भारत सरकार बीजिंग, चाइना में जहां ओलंपिक हो रहे हैं वहां किसी प्रकार के अपने राजदूत, किसी कर्मचारी को नहीं भेजेंगे हिस्सा लेने के लिए इस ओलंपिक में। ये होता है दोस्तों राजनयिक बहिष्कार। जबकि कोई भी खिलाड़ी पर्सनली रूप से अगर वहां पे जाके हिस्सा लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन भारत सरकार किसी भी अपने दूत, राजदूत जो तैनात होते हैं दूसरे देशों में, उसको नहीं भेजेंगे हिस्सा लेने के लिए। यही होता है दोस्तों राजनयिक बहिष्कार। आगे देखते हैं दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, एकमात्र खिलाड़ी भारत की तरफ से यही थे, तो कोई भी क्वेश्चन आए अपने को आंसर आरिफ मोहम्मद खान ही बताना है। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? आरिफ खान या आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक 6 बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी, शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक 6 बार हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कर लेना दोस्तों, इंडियन खिलाड़ी या भारतीय खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? इसको भी आपको याद रखना है, शिव केशवन। ये दोस्तों उन दोस्तों के लिए है, ऐसे क्वेश्चन उन दोस्तों के लिए है जो राजस्थान पुलिस, एसआई, स्टेट पीसीएस, आरएएस वगैरह की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये क्वेश्चन बेस्ट है। क्योंकि वहां पे दोस्तों इजी क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हो सकता है ऐसा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड, एसआई और स्टेट पीसीएस में कभी इजी क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए मैं इजी से लेकर दोस्तों
टफ क्वेश्चन सभी प्रकार के अपने वीडियो में मैं शामिल करता हूं, ताकि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका बचा ना रह सके। तो कौन बने दोस्तों 6 बार सर्वाधिक शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? शिव केशवन है, इन्होंने 6 बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अब देखिए दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक से लगभग अपन ने सभी बिंदु कवर कर लिए हैं, जो भी बिंदु आने लायक है। अब देखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। चूंकि दोस्तों ओलंपिक का जो बड़ा इवेंट होता है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को ही माना जाता है। शीतकालीन ओलंपिक जो तो दोस्तों ओलंपिक का छोटा इवेंट है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए कुछ एक बिंदु इससे भी देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में संपन्न होना था टोक्यो जापान में, कोरोना की वजह से टल गया। 2021 में संपन्न हुआ टोक्यो जापान में। प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा, मतलब सबसे ज्यादा किस देश ने मेडल जीते? अमेरिका ने जीते। याद रखना दोस्तों, भारत ने कितने मेडल जीते टोक्यो ओलंपिक में? भारत ने मेडल जीते दोस्तों 7, जिसमें 1 गोल्ड जीता। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में जीता। 87.58 मीटर की दूरी पे भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने, तो गोल्ड दिलाया था अपने देश को। बहुत बड़ा एक उसने कह सकते हो कीर्तिमान स्थापित किया उसने। और नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आयोजन अपन ने देख लिया, कहाँ हुआ? 2020-21 में टोक्यो जापान में हुआ। अगला आयोजन 20 में 4 जोड़ दो 24 में होगा, कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। उसके अगला आयोजन 24 में 4 जोड़ दो 28 कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में। अगला आयोजन 28 में 4 जोड़ दो 2032 में, वो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों ये तो देख लिए आगामी आयोजन, तो ये अपने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या ओलंपिक के आगामी आयोजन। अब कुछ एक पीछे के देखे दोस्तों, तो 20 से पहले कब हुआ? 2016 में। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। उससे पहले दोस्तों 2012 में लंदन में हुआ था। उससे पहले 2008 में बीजिंग चाइना में हुआ था। ये सब दोस्तों आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। आगामी आयोजन से दोस्तों ज्यादा पूछे जाते हैं। जो पीछे के आयोजन है तो वो भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, पूछा जा सकता है, क्योंकि ओलंपिक दोस्तों एक बड़ा इवेंट होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020-21 का आयोजन टोक्यो जापान में हुआ। और पहले स्थान पे कौन रहा? मतलब सबसे ज्यादा गोल्ड दोस्तों अमेरिका ने जीते थे। और भारत ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड आया भारत के पास में, वो नीरज चोपड़ा ने दिलाया। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था। और ये जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंध है, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। आगामी खेल 2024 में पेरिस फ्रांस, 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका, 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। पीछे जो हो चुके इवेंट वो मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां से दोस्तों अपन एक ओलंपिक, जो शीतकालीन ओलंपिक स्पेशली कहे, तो यहां से इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए हैं। टोक्यो ओलंपिक के ऊपर मेरे ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। उससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका वहां से अगर आप उसको देख लेते हो तो नहीं छूटेगा, आप सभी क्वेश्चन बनाओगे। अब मेरे आपसे एक निवेदन है कि आपने ये थ्योरी आपने पढ़ लिया है, ये आपने याद कर लिया, अब आप ऑब्जेक्टिव आप जरूर बनाओ। जहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं ओलंपिक से, शीतकालीन ओलंपिक से, तो ऑब्जेक्टिव जरूर बनाओ दोस्तों। ऑब्जेक्टिव बनाने से दोस्तों आपकी जो याद करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और आपकी एक मजबूत तैयारी के साथ आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही बना के आओगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो थोड़ा मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों थोड़ा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिल सके और अपनी फैमिली एक बिग फैमिली के रूप में उभर कर आ सके दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।